स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। सीपू भर्ती 2023 जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है उस पे कई लोग कह रहे हैं कि कोर्ट का स्टे लग गया है। तो क्या है वो जानकारी पूरी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। क्या आपकी भर्ती खतरे में है या नहीं, और कब तक इसकी ज्वाइनिंग मिल सकती है, कौन कौन से इसके ऊपर खतरे हैं। तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बता देते हैं कि ये जो एक नोटिफिकेशन था, मतलब नोटिफिकेशन तो क्या, एक न्यूज़ थी, आर्टिकल था, उसमें था कि जो फार्मासिस्ट की भर्ती है यानी 2023 की अंतिम सूची जारी करने पर कोर्ट की रोक। देखो, भर्ती पर रोक नहीं है ये भी, इसकी जो अंतिम सूची है कोर्ट में, मतलब उस पर उन्होंने स्टे लगाया है। वो जारी ना करने का इन्होंने बोला है। वो जारी करने से पहले कोर्ट को इसका रिप्लाई दे दीजिए, उसके बाद में जारी कर सकते हैं कोर्ट का ये। तो ये दिक्कत थी उन लोगों की। और उन लोगों की दिक्कत क्या थी कि जो भर्ती है उन पर रोक लगाई थी, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि पहली बार में कि सरकार नोटिफिकेशन और जो नियम है उनको अनदेखा करके जो कैंडिडेट है उनकी प्रोफेशनल योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट बना रही है। जिस पर जस्टिस GR मीणा ने ये कहा था कि आप हमें बताइए कि आप जो ऑनलाइन आवेदन मांगे थे इस वैकेंसी के लिए, जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें जो कैंडिडेट थे उनका सिलेक्शन आप शैक्षणिक और प्रोफेशनल योग्यता के आधार और अनुभव के अंकों को जोड़कर बनाने वाली मेरिट का किया जाना था। ये उन्होंने रिप्लाई भी दिया था 16 नवंबर 2022 को, जो विज्ञप्ति के ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। तो ये था कि भाई आप लोग इसको लिखित में क्यों नहीं करवा रहे हो, आप केवल प्रोफेशनल योग्यता और उसके आधार पर क्यों करवा रहे हो। क्योंकि ये जो फार्मासिस्ट की भर्ती थी वो पहले रिटर्न भी हो चुकी थी, और उसके बाद में उसको कैंसिल करके प्रोफेशनल योग्यता और उसके आधार पर, परसेंटेज के आधार पर करवाया था। और जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है बिल्कुल भी उसके विपरीत है, क्योंकि इसमें कभी भी आज तक मतलब जो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी जैसी फार्मासिस्ट वाली है। क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो अलग है और अपनी नर्सिंग वाली वैकेंसी है वो अलग है। क्यों है अलग, और उसके पीछे भी खूब सारे रीज़न हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपकी जो भर्ती है 8,750 पद, तो इस पर कोई भी ऐसा मत समझिए कि जो हाई कोर्ट ने स्टे लगाया फार्मासिस्ट पे, नर्सिंग पे भी लगा सकता है। तो जो लोग इस चीज़ को सोच रहे हैं बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये अलग मैटर है वो अलग मैटर है। ठीक है, तो ये जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है उसमें रीज़न क्या है कि आपका प्रोफेशनल, आपकी जो योग्यता है और जो आपके बोनस अंक हैं उसके आधार पर आपका क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। ये बिल्कुल भी फैक्ट है और ऐसा ही चलेगा। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप 1-2 दिन पहले का जो आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है कि जो वैकेंसी है कि उसमें जो सीपू के अधिकारी है, वो मतलब मेडिकल की जो टीम है वो हर ज़िले में जाएगी, और हर ज़िले में जाकर जितने भी लोग थे उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था, उनसे रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम थी, तो उनको वो दोबारा से रीवेरीफाई करवा रहे हैं। क्योंकि जो जारीकर्ता अधिकारी थे, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया था, तो उन लोगों को पकड़ के उन लोगों के खिलाफ मतलब कानूनी कार्रवाई भी करेगी, और जो रियल में लीगल कैंडिडेट हैं उनका उसमें वैकेंसी में सिलेक्शन करवाना है। तो इसलिए वो कैंडिडेट बाहर गए हैं, जो मतलब फर्जी हैं बाहर चले जाएंगे, और जो रियल कैंडिडेट है वो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये वैकेंसी अलग थी फार्मासिस्ट वाली, और ये अलग है। तो इस वैकेंसी में बिल्कुल भी आपका कोई भी स्टे वगैरह नहीं है नर्सिंग ऑफिसर वाली वैकेंसी पर। ये वैकेंसी बिल्कुल एकदम साफ़ और सुथरी है, कि क्लियर है। इसमें केवल और केवल कुछ लोग फर्जी थे, तो उन लोगों का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बिल्कुल भी थोड़ा टाइम लग रहा है। अब है कि इसमें ज्वाइनिंग कब मिलेगी। तो ज्वाइनिंग की बात यह है कि आपकी अभी तो टीम है, वो डॉक्यूमेंट है वो क्या कर रही है, वेरीफाई कर रही है, और उसके बाद में आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग। अब ज्वाइनिंग होगी आपकी लगभग जनवरी एंड में, एंड या फिर फरवरी 2024 की शुरुआत में। तब तक आपकी क्या आ जाएगी, प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी। जो प्रोविजनल लिस्ट है वो तब तक आ जाएगी, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग भी जल्दी से जल्दी होने वाली है। लेकिन एक बात आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये वैकेंसी कैंसिल हो पाएगी, तो आप किस तर्क पे ये कह रहे हो कि वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि टीम खुद अलग अलग चिकित्सा विभाग की है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हर जिले में जा रही है, वहाँ पर करवा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि अगर वैकेंसी कैंसिल करना मूड था सीपू का, तो फिर इन लोगों को वहाँ क्यों भेजा। ये भी तो एक रीज़न हो सकता है ना, क्योंकि वैकेंसी को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाना, इसलिए तो ये सारे लोग जाकर उनको डॉक्यूमेंट रीवेरीफाई कर रहे हैं। जो फर्जी लोग हैं उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये वैकेंसी बिल्कुल भी आपकी कैंसिल नहीं होने वाली है। और दूसरी बात यह है कि ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, क्योंकि अब आपका 15 दिसंबर तक आपकी क्या हो जाएगी, पहले सरकार की ज्वाइनिंग हो रही है। सरकार का मुख्यमंत्री CM है वो डिक्लेयर हो गया है,
और उसके बाद में उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। वो खुद लोग शपथ ले लेंगे, एक बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर देंगे, मंत्रिमंडल चुन लेंगे और मंत्रिमंडल के अंदर जो चिकित्सा विभाग का नया मंत्री मिलेगा उसके आधार पर जल्दी से जल्दी इस काम को करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत में आगे लोकसभा चुनाव भी है, तो उससे पहले इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा के लोगों को ज्वाइनिंग करके एक मतलब अच्छी सुखद है वो भावना है वो लोगों के प्रति, उसको कंप्लीट करने की कोशिश ये सरकार जरूर करेगी। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कोई जानकारी है वो दी है तो पसंद आई होगी। तो कोई भी डाउट हो या सजेशन हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बिल्कुल भी फ्री है, कोई आपका चार्ज लगता नहीं है, लेकिन हमें बहुत सपोर्ट मिल जाता है। मिलते हैं एक नई जानकारी नई खबर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।